पूनम, क्या कर रही हो बेटा? जरा बाहर निकल कर आओ, मुझे मार्केट जाने के लिए देर हो रही है। पूनम अपने रूम में से ही आवाज देती है। मम्मी जी, मैं बहुत ही अच्छी वेब सीरीज देख रही हूँ, निकल जाएगी, प्लीज आप यहाँ आकर बता दो ना। ये लड़की भी ना, अभी तक इसका बचपना नहीं गया, शादी को 2 साल होने को आए। बचपना नहीं मेरी भोली मम्मा, जब बिना कुछ करे ही मेवा मिल रहे हैं तो कोई कुछ क्यों करेगा भला, बताओ बताओ। तो बिना रिया, चल तू अपने कॉलेज के लिए निकल। और हाँ, लंच बॉक्स डाइनिंग पर रख दिया है, भूल मत जाना। और बाकी सबके लिए भी खाना बना कर रख दिया है, कहीं मुझे आते आते लेट ना हो जाए इसलिए। करो करो, लगे रहो मुन्ना भाई, नहीं सॉरी रीना भाई। रीना जी अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर हंसने लगती है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज इस परिवार से। ये परिवार है प्रयागराज में रहने वाले मिश्रा जी का। परिवार की फर्स्ट पर्सन के तौर पर रमेश जी और रीना जी हैं, जिन्होंने अपने परिवार को एक बगीचे की तरह सींच कर बड़ा किया है। रमेश जी प्रयागराज के पास के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। पढ़ाई के लिए बाहर आए और फिर यहीं के होकर रह गए, लेकिन उन पर कभी शहरी रंग चढ़ा ही नहीं। आज भी उनके घर में गांव के रिश्तेदारों का तांता लगा रहता है, लेकिन इसमें उनका भरपूर साथ दिया इस घर की अन्नपूर्णा रीना जी ने। अरे भाई, तुम्हारी तरह वो भी मेरी बेटी है, मैंने कभी तुझमें और उसमें भेद नहीं किया। और हाँ, अपना हर काम वो समय से कर लेती है, तो मुझे तेरी भाभी से कोई शिकायत भी नहीं है। अरे मम्मी, वो इस घर की बहू है, ये बात आपको कब समझ आएगी? बेटा रिया, हर बहू के कर्तव्य के साथ साथ कुछ अधिकार भी होते हैं। अभी उसकी भी उम्र तुमसे कुछ ज्यादा नहीं है। बस हाँ, ये है कि उसकी शादी उसके घर वालों ने जल्दी कर दी और वो हमारी गृह लक्ष्मी बनकर इस घर में आ गई। मम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप एक मंदिर ही बनवा दो ना भाभी के नाम, पूनम देवी मंदिर, क्या ही बढ़िया लगेगा। तो रहने ही दे बेटा, तेरी और तेरी भाभी की इस खींचतान का मुझे कोई अंत दिखाई नहीं देता। मुझे मेरे परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब ठीक कर देगा, क्योंकि जैसे तुम रह रही हो अपनी भाभी के साथ, वैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा सपना था कि मेरा परिवार ऐसा हो जिसकी मिसालें लोग समाज में दें। देखो मम्मी, फिर आपने मुझे ही गलत ठहरा दिया। चलो मैं चली कॉलेज, मुझे देर हो रही है। इधर रीना जी भी अपने मार्केट के काम के लिए निकल जाती है और इसी बीच आकाश और रमेश जी घर पर खाना खाने आते हैं। पूनम सबको सलीके से खाना खिलाकर रसोई साफ करती है। शाम का समय है, सब साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज बड़े ही दिन बाद सब साथ बैठा है, क्या रीना जी, सही कहा ना? हाँ, नहीं तो क्या। पिछले 2 साल इतने भाग दौड़ में बीते, पता ही नहीं चला। कभी आकाश की सगाई, कभी आकाश की शादी की शॉपिंग, और फिर हमारी बहू इस घर में आ गई। क्या पूनम? पूनम ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। लव यू मम्मी जी। ये लगा मस्त वाला मस्का। क्या कहा आपने दीदी? मैंने क्या कहा? मैंने तो अपने ब्रेड पर मस्का यानी बटर लगा रही थी ना। आपको हमेशा कुछ और ही सुनाई क्यों देता है भाभी? ठीक है दीदी, सॉरी, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा मम्मी जी, आज हम बढ़िया से राजमा चावल बनाएं, बड़े दिन से बने नहीं है हमारे घर में। हाँ भाई, बना लो राजमा चावल। ये दिल्ली वाले लोग हैं, इनको हर रोज कहीं राजमा चावल, कहीं कड़ी चावल, कहीं छोले चावल, कहीं छोले भटूरे, तो कहीं छोले कुलचे चाहिए। अब चुप हो जा, तू भी पूरा दिल्ली का मेन्यू बताने बैठ गया। हाँ बहू, बना ले। पूनम मुंह बनाकर आकाश को चिढ़ाती है और चली जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं। बड़ी ही खुश मिजाज बहू है हमारी, बड़े ही किस्मत वाले हैं हम। वाकई में जी, आप सही कहते हैं, क्योंकि घर की बहू से ही घर का माहौल बनता है। अब आजकल की बहू है, देख लो, बगल वाले गुप्ता जी की अभी जो शादी हुई थी ना, हाँ मोन्टू की ना, जो जनवरी में थी, उसी की बहू को आए हुए जुम्मे जुम्मे 6 महीने हुए, अभी से अलग चूल्हे के लिए हर रोज कलेश हो रहा है घर में। क्यों भाई, ऐसे भी क्या जिद? अलग चूल्हा क्यों चाहिए बहू को? अरे उसको चाहिए फ्रीडम, सास ससुर के साथ रहने से उसकी प्राइवेसी इफेक्ट हो रही है। क्या? ये कौन सी बात हुई भला? ऐसी भी क्या प्राइवेसी? धन्य है आज की जनरेशन। अब आज के समय में यही हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी है जी। एक हम थे, जब हम 2 कमरे के घर में किराए पर रहते थे, तो जब भी मेहमान आते थे उनके लिए अपना कमरा छोड़कर बच्चों के साथ सब हॉल में सो जाते थे। हाँ पापा, सही कहा, वाकई में बड़ी मीठी यादें हैं वो हमारे बचपन की, है ना रिया? हाँ भैया, सही कहा। तो हमारी बहू भी क्या हमसे कम है? अभी पिछली बार ही देखो, जब हमने आकाश की शादी के बाद श्री भागवत जी का पाठ कराया था, तो कैसे उससे सबके साथ एडजस्ट किया था। आप हर बात में अपनी बहू की तारीफ लेकर बीच में आ ही जाती हो ना मम्मी। इतना कहकर रिया वहां से मुंह बनाकर उठकर चली जाती है। देख रही हो मम्मी, ननद भाभी की जोड़ी, जोड़ी या फिर दुश्मनी। चुप रहो आप दोनों।
अरे कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। अभी दोनों ही ना समझ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बस ऐसे ही हमेशा सुख शांति बनी रहे। तभी शाम को सारा खाना बन चुका होता है और पूनम बड़ा ही खुश होकर अपने राजमा चावल खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से डोरबेल बजती है। सामने खड़े होते हैं 7-8 मेहमान जिन्हें देखकर रीना जी उनका आदर सत्कार करके अंदर लेकर आती है। पूनम जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। अरे यार, अब कौन आ गया? मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। चलो देखना तो पड़ेगा चलकर अब कौन सा मेहमान आया है। वैसे मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये कहावत इस घर पर एकदम सही बैठती है। अब ये भी कोई समय है क्या किसी के घर जाने का? घड़ी 8:30 बजा रही है। अरे कहाँ रह गई पूनम? आई मम्मी जी आई। पूनम अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई आती है और सबके पैर छूती है। बड़ी ही अच्छी बहू पाई है तुमने रीना, कुछ भी कहो, बड़े ही पुण्य की है तुमने। देखो आजकल की बहुओं को तो पैर छूने के लिए भी 6 बार कहना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बहू दिल्ली की है, दिल्ली इतने बड़े शहर की, फिर भी कितने अच्छे संस्कार है उसके। तभी ममता जी बगल में बैठी अपनी बहू की तरफ कुर्रा के देखती है। मुझे क्यों देख रही है? अब मैंने क्या कर दिया? ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूनम बेटा, तुम जाओ, जाकर सबके लिए पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी। पूनम सबके लिए पानी लेकर आती है। सब बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी रमेश जी और आकाश भी घर आ जाते हैं। अरे वाह भाभी जी, आप अचानक, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। कहाँ पहले हर हफ्ते आना जाना लगा रहता था, अब बहू वाली हो गई तो आना ही बंद हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवर जी। अब बच्चे बड़े हो गए, पोता भी हो गया है, दादा दादी जो बन गए, तो उसके साथ समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपने मोनू को बेटा हुआ है। हाँ, मोनू को हम गोद में खिलाते थे और आज वही हमारा मोनू एक बेटे का बाप बन गया। अब आकाश, तुम कब खुशखबरी दे रहे हो? अरे ताई जी, बस सुना देंगे, ऐसे भी क्या चल रही है। अरे ये सब छोड़ो, अब खाने का समय हो रहा है। ताई जी और बाकी लोगों के खाने की व्यवस्था करो पूनम बेटा। जी जी, मैं देखती हूँ क्या बनना है। अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? वो तो भाभी देख लेंगी, आप ताई जी के साथ बैठो ना। देखो ताई जी के मायके वाले भी हमारे यहाँ सालों बाद आए हैं। क्यों मामी जी, है ना? मुझे लगता है आप हमारे यहाँ मोनू भैया की शादी की शॉपिंग के टाइम आई थी, तब से आई नहीं। हाँ रिया बेटा, सही कह रही है, तभी से नहीं आए। लगभग 5 साल तो हो गए, है ना दीदी? और नहीं तो क्या, बस 2 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। रीना जी बैठी यहाँ थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान रसोई घर में था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी रात को 9 बजे 8 लोगों का खाना एक साथ बनाना पूनम के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन वो रिया की बातों को भी अच्छे से समझ रही थी कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। इधर पूनम का हाल बेहाल हुआ जा रहा था। तभी उसे सासू माँ आती हुई दिखाई दी तो जान में जान आई। थैंक यू मम्मी जी, आप आखिरकार आई गई। मेरी तो टेंशन के मारे जान निकली जा रही थी। मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? आखिर तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत, यानी कि हमारी भी इज्जत। चलो अब जल्दी से फटाफट खाना रेडी करते हैं। वाकई में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास और ये ससुराल मिला। तभी रिया वहां आती है। हाँ, अगर मेरी माँ जैसी सास हर लड़की को मिल जाए तो हर कोई अपने आप को किस्मत वाला ही मानेगा। पूनम कोई जवाब नहीं देती और खाने की तैयारियों में लग जाती है। थोड़ी देर में सब बेहतरीन खाने का स्वाद लेते हुए खाना खा रहे थे। खाना बहुत ही टेस्टी बना है बहुरानी, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। थैंक यू ताई जी। क्यों भाभी, बताओगी नहीं कि खाना आपने नहीं मम्मी ने बनाया है? सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूनम भी अपना मुरझा चेहरा लिए खाना परोसती रही और अगले दिन दोपहर के खाने के बाद मेहमानों की खातिरदारी आखिरकार खत्म हुई। इधर पूनम ने भी अब ठान लिया था कि वो रिया को मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। पूनम कपड़े धोने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कल सबको गांव में एक शादी में जाना है। लाइए मम्मी जी, मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, आप फटाफट से सारे कपड़े निकाल दो, मैं धोकर डाल देती हूँ। हाँ पूनम बेटा, अभी सही टाइम है, अब इस टाइम धोकर सूख जाएंगे तो प्रेस भी टाइम से हो जाएगी। मम्मी जी, पापा जी के कुर्ते पजामे भी देख लेना, आकाश जी तो कुर्ता पजामा ही पहन रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा। सास बहू के बीच की ये बातचीत सुनकर रिया भी अपने कपड़ों की बड़ी सी गठरी लाकर वहीं रख देती है। ये सही है, आज ये सारे कपड़े मुझे शाम तक धुले और प्रेस किए हुए मिल जाएंगे। क्या ही दिमाग पाया है तुमने रिया, हल्दी लगी ना फिट करी और रंग भी चोखा हो जाएगा। मैं तो चली कॉलेज पढ़ाई करने। लेकिन अब पूनम भी पूरी तरह अपना मन बना चुकी थी कि वो भी अब रिया को मजा चखा कर रहेगी। वो भी उस पोटली को जैसे का तैसा साइड से खिसका कर रख देती है, ताकि कहीं सासू माँ की नजर उस पोटली पर ना पड़ जाए। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है।
ननद रानी, तुम मुझे अभी तक बेवकूफ समझ रही थी ना? अरे मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली की। अपनी पर आ जाए तो धोती फाड़ कर रुमाल कर देते हैं। शाम को 7 बजे रिया घर में घुसती है। उससे पहले घर के सब लोग आ चुके हैं और घर में कल की शादी में जाने के लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही है। चलो मैं भी अपने रूम में जाकर अपना बैग पैक कर लेती हूँ। कहाँ चलती रिया? कहीं नहीं मम्मी, बस अपने रूम में अपना बैग पैक करने जा रही थी। चल पहले खाना खा ले, फिर बैग पैक करना, क्योंकि हम लोग भी अब किचन से फ्री होकर अपना सामान पैक करेंगे, फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। ठीक है मम्मी, लाओ पहले खाना दे दो। सब खाना खाते हैं, तब तक रात के 9 बज जाते हैं और रिया अपने कमरे में जाकर अपने धुले कपड़े ढूंढने लगती है। धुले हुए कपड़े तो तब मिलेंगे ना जब कपड़े धुले होंगे। मम्मी कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहे। क्या बेटा? धुले कपड़े। कौन से कपड़े? अरे मम्मी, जो कपड़े मैंने आज धुलने के लिए दिए थे वही। मैंने तो तुम्हारे कोई कपड़े आज नहीं देखे धुलते हुए, क्योंकि बहू ने धोए थे, लेकिन उठाए तो मैंने ही थे सूखने के बाद। क्या मम्मी, सच में मेरे कोई कपड़े नहीं धुले? हे भगवान, अब मैं कल क्या पहनूंगी? अरे रो क्यों रही है? अपनी भाभी से पूछ, शायद उसको पता हो। रिया दौड़ते हुए अपनी भाभी के कमरे में जाती है, ठीक उसी तरह एक उम्मीद लिए जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन पांडवों की उम्मीद तो पूरी हो जाती है। अब यहाँ देखते कि रिया की उम्मीद का क्या होता है। भाभी, आपने मेरे कपड़े धोले क्या? कपड़े? कौन से कपड़े दीदी? अरे भाभी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे आपको पता ही नहीं है। दीदी, आपने मुझे कुछ बताया था क्या जो मुझे पता होगा? क्या आपको वहां इतनी बड़ी पोटली दिखाई नहीं दी? अरे हाँ, पोटली तो दिखाई दी थी। वो आपकी थी क्या दीदी? मतलब आप मेरे मजे ले रही हो ना भाभी? दीदी, जैसे आप लेती थी ना अभी तक, बस नहले पर दहला दिखती जाओ। अब हर रोज रीना जी के घर में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता। कभी बहू भारी पड़ती, कभी बेटी, लेकिन इसका अंत कब होगा ये पता नहीं था। फिर एक रोज रीना जी अपने पति रमेश जी के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। पता नहीं ईश्वर, मेरे इस घरों देखो किसकी नजर लग गई। एक हंसता खेलता परिवार था मेरा, अब तो थक रही हूँ मैं इससे। मुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है रीना जी। हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये बस बादल है कुछ देर के, फिर कुछ ही दिन में उजले बादल निकलेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। इतना कहकर रीना जी रमेश जी के कंधे पर सर रख लेती हैं और उनकी आंखों से 2 आंसू लड़क जाते हैं। फिर एक दिन रिया के पास उसके बड़े फूफा जी का फोन आता है, जो स्वभाव से ही बड़े गंभीर और कड़क थे। हेलो रिया बेटा, कैसे हो? प्रणाम फूफा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अरे बेटा, मैंने तेरी माँ को कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। हाँ फूफा जी, मम्मी ना मौसी जी के यहाँ गई है, उनके यहाँ थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम रहता है। आप मुझे बता दीजिए, मैं मम्मी को बता दूंगी। मैं ये कहना चाहता था कि मैं कुछ जरूरी काम से आज बनारस आ रहा हूँ, तो शाम को घर पर ही रुकूंगा। ठीक है फूफा जी, बिल्कुल आइए आप, मैं घर पर मम्मी को बता दूंगी। इधर फोन रखते ही रिया के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान तैर जाती है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। अब मेरी प्यारी भाभी को समझ में आएगा कि कहाँ और किससे पंगा लिया है। अब देखती हूँ कैसे इनकी इमेज को मिट्टी में मिलाती हूँ मैं। जो मम्मी सबके सामने मेरी बहू कहकर उसका बड़ा हवा बनाती रहती है ना। अब रिया अपनी भाभी को नहीं बताती कि शाम को फूफा जी आने वाले हैं, और इधर पूनम इस बात से अनजान थी। दिन बीत जाता है, शाम के 6 बज जाते हैं। आकाश जी सुनो ना, मम्मी जी और पापा जी तो आज मौसी के यहाँ रुकेंगे, तो अब हम दोनों के लिए क्या बनाए? पूनम, मॉर्निंग से ही तो आज तुमने कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई थी। अब तो मेरा मन बिल्कुल सिंपल खाना खाने को हो रहा है। बस एक बढ़िया सी खिचड़ी और रायता बना लो, मेरा तो काम हो जाएगा। सच्ची? फिर तो मेरी मेहनत बच जाएगी। हम दोनों बैठकर आराम से कोई नई वेब सीरीज देखेंगे। रुको, मैं दीदी से पूछ कर आती हूँ। देख लेना, वो पक्का मना कर देगी। एक नंबर की झलकुकड़ी है। पक्का कहेगी पूरा खाना बनाओ भाभी, मैं तो दाल चावल रोटी सब्जी चटनी पापड़ सब खाऊंगी। देखती हूँ क्या कहती है महारानी। दीदी, आपकी भैया तो खिचड़ी खाएंगे, आप क्या खाओगी? हाँ भाभी, मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। आज आप बस खिचड़ी बनाओ और बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है। इधर रिया मन ही मन खुश थी। उसे इंतजार था बस इस घर में होने वाले धमाके का। पूनम खिचड़ी बनाकर तैयार करती है और वो बस परोसने जा रही थी कि डोरबेल बजती है। आहा, अब आएगा मजा। रिया भागती हुए जाकर गेट खोलती है। आइए आइए फूफा जी, आइए। बेटा, मम्मी अभी तक नहीं आई क्या? नहीं ना फूफा जी, मम्मी और पापा तो कल आएंगे। अरे तो मुझे बता देती, मैं उनसे मिलने तो आया हूँ बेटा। अरे फूफा जी, आप खुश रहो बेटा। कैसा चल रहा है कामकाज? बस आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है फूफा जी। पूनम, फूफा जी के लिए पानी लाओ। पूनम पानी लाती है, पैर छूती है।
जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही गुणी और संस्कारी हो तुम बेटा। फूफा जी खाने का समय हो रहा है, आप भी खाना खाइए। खाने की बात सुनकर पूनम घबरा जाती है क्योंकि उसने तो खिचड़ी बना रखी थी। नहीं बेटा रहने दो, अब मैं आराम करूंगा, बहुत थक गया हूँ सुबह से बस। नहीं नहीं, आपने हमारी भाभी के अच्छे खाने के चर्चे तो सुनिए होंगे। क्यों भाभी, आज फूफा जी को अपने हाथ का बना खाना नहीं खिलाओगी? वैसे भी ये फूफा जी हमारे पूरे खानदान में सबसे बड़े फूफा जी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल खिलाऊंगी। पूनम रसोई में जाकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। पूनम पलट कर देखती है। मम्मी जी आप, फूफा जी। मुझे सब पता है बेटा, चलो फटाफट से फूफा जी के लिए खाना लगाते हैं। लेकिन मैंने बस खिचड़ी बनाई है। अरे लेकिन ये सुबह की कढ़ाई पनीर भी तो रखी है, बस सुबह की सब्जी में रात का तड़का मार देते हैं। और ये देखो फर्स्ट क्लास दाल लाई हूँ मौसी के यहाँ से, बड़ा इज्जत कर रही थी, ले जाओ तो मैं भी लेकर आ गई। हाँ मम्मी जी मैंने रायता तो बनाया है। वाह पूनम, फिर तो मजा ही आ गया। इसके बाद हम अचार सलाद पापड़ सब्जी रख देंगे, और क्या ही चाहिए। बाकी चावल और चपाती गर्मा गर्म ताजी ताजी। सब लोग बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं। लेकिन मम्मी की अचानक एंट्री से रिया शॉक थी। तुमको क्या लगा रिया, आज तुम अपनी भाभी की इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? अरे ये क्यों बोल रही हो बेटी कि पूनम से अब इस घर की इज्जत है। तुमको क्या लगा मम्मी नहीं है तो तुम कुछ भी कर लोगी? अरे जब फूफा जी ने तुमको कॉल किया उससे पहले मुझे किया था, लेकिन लगा नहीं, तो मुझे बाद में मिस कॉल का मैसेज आया। मैंने उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने बताया तुमसे बात हो गई है। लेकिन जब पूनम का कोई कॉल नहीं आया तो मैं समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने जा रही है। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगी। रिया, मुझे अब तुम्हारी तरफ से कोई भी गलती होती हुई दिखनी नहीं चाहिए। तुम दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहो, नहीं तो समझ लेना दोनों को घर से निकाल दूंगी। ये सुनकर रिया और पूनम बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं।